मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सरस्वती स्कूल सीकरी की ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज इंग्लिश का शॉर्ट कंपोजिशन का पहला टॉपिक जो हमने शुरू किया था, एडवर्टाइजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने एडवर्टाइजमेंट के प्रकार देखे थे कि एडवर्टाइजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। उसका जो पहला प्रकार है वो है मैट्रिमोनियल, वैवाहिक। तो आज हम मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे आता है, उसका आंसर कैसे लिखना है, उसमें हमें क्या क्या लिखना है, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिमोनियल विज्ञापन जो हैं वो क्यों प्रकाशित करवाए जाते हैं? शादी योग्य लड़के और लड़कियों हेतु वर और वधू तलाश करने के लिए, वर ब्राइड ग्रूम, और दूसरा शब्द होता है ग्रूम, और वधू ब्राइड। तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए जो हम विज्ञापन प्रकाशित करते हैं उन्हें हम मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इनकी हम नॉर्मली रूरल क्षेत्रों में, छोटे कस्बों में आमतौर पर रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी आवश्यकता कहाँ होती है। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर जो मीडिएटर होता है वो आमतौर पर नहीं मिलता है। क्योंकि एक कॉलोनी में पता नहीं कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई राजस्थान से आया है। वैसे वो पड़ोसी हैं, लेकिन वो वर्चुअल पड़ोसी हैं केवल। वो एक दूसरे से ना तो उसके मामलों में दखल अंदाजी करते हैं, ना भाग लेते हैं, ना बातें करते हैं। तो इसलिए वो एक दूसरे के रिश्ते नाते भी नहीं करवाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वो लोग जो हैं वो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हैं। आजकल मैट्रिमोनियल विज्ञापन जो है वो लोगों को ठगने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इस बात से हमें सावधान रहना है। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज़्यादातर फ्रॉड और झूठे होते हैं, जालसाजी वाले होते हैं। तो हमें अपने सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, हमारे लिए इसका क्वेश्चन आएगा। हमें अच्छा से अच्छा मैट्रिमोनियल विज्ञापन बनाना सीखना है। तो हम वो कैसे सीखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमें समझ में आ गया कि मैट्रिमोनियल विज्ञापन जो है वो या तो वर ढूंढने के लिए या वधू ढूंढने के लिए प्रकाशित करवाए जाते हैं। अब कैसे करवाए जाते हैं वो हम आपको एक फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट ऑफ मैट्रिमोनियल। आप चाहें तो बाद में फॉर्मेट के अनुसार चलने की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस विज्ञापन में हमें लिखना क्या क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी हम एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे, या मैं यूँ कहूँ कि शॉर्ट कंपोजिशन के जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सब हमारे जो हैं वो एक बॉक्स के अंदर लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। ये बॉक्स बना लिया, नीचे से बंद नहीं करेंगे उसको, एक कच्चा बॉक्स बनाएंगे कि अभी हमें मालूम नहीं है ये कहाँ तक जाएगा। वैसे आपको पता ही है कि वर्ड लिमिट इसकी 50 वर्ड्स होती है। जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें इसका टाइटल लिखना है। तो टाइटल या तो ब्राइड वांटेड होगा या फिर ग्रूम वांटेड होगा। इन दोनों में से हम एक टाइटल लिखेंगे। जैसा हमारा क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ब्राइड ढूंढना है, ब्राइड ढूंढनी है, तो हम लिखेंगे ब्राइड वांटेड। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ग्रूम ढूंढना है तो हम टाइटल लिखेंगे ग्रूम वांटेड। उसके बाद हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं अलायंस, संबंध, जिसे हम रिश्ता भी कहते हैं। इनवाइटेड फॉर, अब जिसके लिए रिश्ता इनवाइट कर रहे हैं उसकी विशेषताएं लिखेंगे। अगर वो लड़का है तो लड़की है तो ब्यूटीफुल लिखेंगे, लड़का है तो हैंडसम लिखेंगे। उसकी जो भी जाति है वो जाति लिखेंगे डायरेक्ट। लड़की के लिए गर्ल और लड़के के लिए बॉय। उसकी आयु लिखेंगे अंकों में, जैसे इस तरीके से हमने लिख दिया। उसका कद लिखेंगे जैसे हमने लिख दिया 5 फुट 4 इंच, इस तरीके से। उसके बाद उसकी अन्य विशेषताएं, उसके जो और भी हम उसकी योग्यताएं विशेषताएं कुछ बताना चाहते हैं। जैसे लड़की है,
किचन एक्सपर्ट है, होमली है, रिलीजियस है, मॉरल है, ऐसे एट्सेट्रा बहुत सारी विशेषताएं एक व्यक्तित्व की होती हैं, उनको हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। उसके अलावा उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यवसाय, लड़की के लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है व्यवसाय लिखना, लेकिन लड़के के लिए व्यवसाय लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद उसकी आय, कि उसकी आय कितनी है, उसकी आय लिखेंगे, इसे बात कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे बिलोंग्स टू ए वेल रेपुटेड फैमिली। रेपुटेड का मतलब है प्रतिष्ठित, वो प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है। सीकिंग हैंडसम, अब जैसे ऊपर हमने जिसके लिए हम तलाश कर रहे थे, जिस तरीके से उसकी विशेषताएं लिखी है, सेम उसी तरीके से सीकिंग का मतलब है तलाश करना, खोजना, तलाशना। जिस तरीके से हमने ऊपर विशेषताएं लिखी जिसके लिए हम तलाश कर रहे थे, अब हम सेम उसी तरीके से विशेषताएं उसकी लिखेंगे जो हम ढूंढ रहे हैं, कि ये लड़का है या लड़की है, उसके लिए हम ये लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उसकी विशेषताएं क्या होंगी कि वो हैंडसम या ब्यूटीफुल होना चाहिए। हैंडसम लड़के के लिए और ब्यूटीफुल लड़की के लिए। उसकी जाति लिखेंगे, बॉय गर्ल, उसकी उम्र लिखेंगे, कद लिखेंगे, अन्य विशेषताएं, शैक्षणिक योग्यताएं, व्यवसाय यदि आवश्यक हो तो लिखेंगे, आय। और उसके बाद इमीडिएटली सेंड बायोडाटा, कि अगर ये विशेषताएं जिसके अंदर हो और उसको ऊपर जो विशेषताएं दी गई हैं इस तरीके के लड़का या लड़की पसंद हो, तो वो तुरंत क्या करे, अपना बायोडाटा भेजे विद फोटो आर। फोटो आर का मतलब होता है रिटर्नेबल। एंड हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप का अर्थ होता है कुंडली, जिसको ज्योतिषी बनाते हैं, कि कुंडली भी भेजनी है और बायोडाटा फोटो वाला भेजना है। 2, अब यहाँ पे एक बात आपको जाननी है, टू पीओ बॉक्स नंबर, कि यहाँ पे जो विज्ञापन देने वाला होता है उसकी निजता को ध्यान में रखते हुए, उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम यहाँ पे उसका डायरेक्ट मोबाइल नंबर या उसका एड्रेस नहीं लिखते हैं। और आजकल जो है डायरेक्ट मोबाइल नंबर विज्ञापनों में लिखा पाया जाता है, आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। तो वो विज्ञापन जो है वो ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं। इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति की निजता को बनाए रखने के लिए, उसकी गोपनीयता रखने के लिए कि ये विज्ञापन किसने दिया है, यहाँ पे हम पीओ बॉक्स नंबर लिखते हैं। अब ये पीओ बॉक्स नंबर जो है, जिस अखबार में हम अपना विज्ञापन प्रकाशित करवाएंगे उसको हम पैसे देंगे, तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ के वो अखबार जो है हमें एक नंबर देता है जो पिन कोड नंबर की तरह होता है। तो वो एक नंबर लिख देंगे यहाँ पे, और जिस अखबार का नाम है, जिस अखबार में हमारा एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित हो रहा है, उस अखबार का नाम और वो अखबार कौन से शहर से प्रकाशित हो रहा है, उस शहर का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा मैट्रिमोनियल का विज्ञापन। एक बार और सुन लीजिए। सबसे पहले हमें टाइटल लिखना है, जैसा हमारा क्वेश्चन होगा उसके अनुसार हम टाइटल लिखेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राइड ढूंढनी है तो ब्राइड वांटेड, अगर क्वेश्चन कह रहा है ग्रूम ढूंढना है तो ग्रूम वांटेड। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे अलायंस इनवाइटेड फॉर। अब अगर लड़की है तो ब्यूटीफुल, लड़का है तो हैंडसम। उसकी जाति, कहने का मतलब उसके व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं जितनी भी हैं वो सब लिखनी है, लेकिन वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। लड़का लड़की, उम्र, कद, ये सारी विशेषताएं, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय, आय, आमदनी, बिलोंग्स टू अ वेल रेपुटेड फैमिली, वो अच्छे परिवार से संबंध रखता है, सीकिंग हैंडसम, ब्यूटीफुल। फिर उसी तरीके से जो हम तलाश कर रहे हैं उसकी विशेषताएं, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं यहाँ पे लिखनी है, और उसके बाद ये वाली लाइन हमें यहाँ पे लिखनी है। तो ये आपका इसका फॉर्मेट हो गया। अभी मैं आपको इसका क्वेश्चन बताऊँगा। आप इस फॉर्मेट को जैसे पढ़ते समय या तो आप स्क्रीनशॉट लें, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लें तो उसको बाद में वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लें, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वेलकम बैक। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इसका मैं आपको अभी आपके सामने सॉल्यूशन बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा आर सर्चिंग, श्रीमती और श्रीमान शर्मा जी तलाश कर रहे हैं ए ब्यूटीफुल होमली, एक सुंदर होमली घरेलू एंड वेल मैनर्ड गर्ल, और अच्छे मैनरों वाली एक लड़की तलाश कर रहे हैं
फॉर देयर सन, उनके बेटे के लिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि एक फैमिली है मिसेज एंड मिस्टर शर्मा की, वो अपने बेटे के लिए एक सुंदर घरेलू और अच्छे संस्कारों वाली लड़की तलाश कर रहे हैं। अब आगे क्या कह रहा है, गिविंग ऑल इसेंशियल डिटेल्स, इसेंशियल आवश्यक सभी आवश्यक जानकारियाँ देते हुए ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए, टू गेट इट पब्लिश, जिसे प्रकाशित करवाना है, इन द मैट्रिमोनियल कॉलम, वैवाहिक कॉलम में। जब मैंने आपको विज्ञापनों के प्रकार बताए थे तो मैंने आपको कॉलम के बारे में बताया था कि कॉलम क्या होता है, ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मैट्रिमोनियल कॉलम में आपको इस विज्ञापन को प्रकाशित करवाना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हमें देखना है कि मिसेज और मिस्टर शर्मा अपने लड़के के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि हमारा टाइटल क्या होगा, तो हम टाइटल लिखेंगे ब्राइड वांटेड, ना कि ग्रूम वांटेड, क्योंकि ब्राइड माने होता है वधू और उनको क्या चाहिए, वधू। तो ये हमारा टाइटल हो जाएगा और टाइटल हमें हमेशा कैपिटल में ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। और टाइटल का 1 नंबर होता है। अगर आप टाइटल कैपिटल में नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर कट कर सकता है और आप बोलते हैं कि मैंने क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है, जबकि वो सही नहीं है। तो ये हमारा हो गया टाइटल ब्राइड वांटेड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये लाइन इसी तरीके से लिखना है, अलायंस इनवाइटेड फॉर। अब जब हमें ब्राइड वांटेड हम टाइटल लिखा तो हम सबसे पहले मिसेज और मिस्टर शर्मा जी का जो लड़का है, जिसके लिए हम लड़की तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए हम रिश्ता तलाश कर रहे हैं, हम उसके बारे में बताएंगे, उसकी विशेषताएं लिखेंगे। तो उसकी विशेषताएं अगर क्वेश्चन में दी हुई होती तो कोई हमें प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम उनको ही लिख देते। नॉर्मली ऐसे विशेषताओं वाले क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं, आरबीएसई में नहीं पूछे जाते। तो हमारे क्वेश्चन में भी कोई विशेषता नहीं है, तो हम विशेषताएं लिखना जानते हैं क्योंकि हमने आपको फॉर्मेट में बताया है कि विशेषताएं कैसे लिखनी है। तो अब हम यहाँ उसकी विशेषताएं लिखेंगे। अलायंस इनवाइटेड फॉर हैंडसम, लड़की के लिए ब्यूटीफुल और लड़के के लिए हैंडसम। तो ब्यूटीफुल और हैंडसम में से हमने एक शब्द लिखा फॉर हैंडसम। अब लड़के की जाति लिखेंगे फॉर हैंडसम, हमने पंडित लिख दिया, ब्राह्मण लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया जोशी, गर्ल और बॉय में से एक लिखेंगे बॉय। अब उसकी आयु लिखेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया। अलायंस इनवाइटेड फॉर हैंडसम जोशी बॉय, उसकी आयु लिखेंगे, हमने लिख दी उसकी आयु 35। उसका कद लिखेंगे, हमने लिख दिया 6 फीट 2 इंच और कॉमा लगा दिया डायरेक्ट। ये उम्र हो गई, ये कद हो गया, हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें क्या लिखना है आगे, उसकी अन्य विशेषताएं लिखनी है कि उसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं। अब अन्य विशेषताओं में हमने लिख दिया रिलीजियस, धार्मिक है, लड़का जो है वो धार्मिक है, और लड़का जो है वो मोरल है, और लड़का जो है प्योर वेजिटेरियन है। ये अन्य विशेषताएं हैं, हम चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लिखें। प्योर वेजिटेरियन, ये हमने अन्य विशेषताएं लिख दी। उसके बाद हम उसकी शैक्षणिक योग्यताएं लिखेंगे। अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, पेन हमारे हाथ में है, हम चाहें तो उसको इंजीनियर बना दें, हम चाहें तो उसे डॉक्टर बना दें, हम चाहें तो उसे टीचर बना दें, हम चाहें जो उसे बना दें, क्योंकि पेन हमारे हाथ में, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो वी आर फ्री, हम स्वतंत्र हैं, हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया MA B.Ed लिख दिया, ये उसकी शैक्षणिक योग्यता लिख दी। अब उसका व्यवसाय, अब व्यवसाय भी हम उसका कुछ भी बना सकते हैं, हम चाहे जो उसका व्यवसाय बना सकते हैं। हमने उसका व्यवसाय लिख दिया गवर्नमेंट टीचर, हम चाहे जो लिख सकते हैं। हम चाहें तो उसका निजी बिजनेस बता सकते हैं, ऑन बिजनेस, हम चाहें तो हम चाहें उसको जो बना सकते हैं।
क्योंकि क्वेश्चन में कोई पाबंदी नहीं दी हुई है इस बात की। गवर्नमेंट टीचर लिख दिया। उसके बाद अगला जो हमें लिखना है उसका कि उसकी आय कितनी है। अब हमने उसकी आय लिख दी, हमने लिख दिया मंथली इनकम 48,000, ये उसकी हमने मासिक आय लिख दी। अब ये सारी उसकी विशेषताएं हो गई। अलायंस इनवाइटेड फॉर हैंडसम जोशी बॉय, उसकी आयु, उसकी जाति, उसकी अन्य विशेषताएं, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसका व्यवसाय, उसकी मासिक आय। और ये लाइन ऐसे ही लिखनी है, चाहे वो कैसे भी खानदान से संबंध रखता हो, हमें ऐसे ही लिखना है। बिलोंग्स टू ए वेल रेपुटेड फैमिली, कि वो एक अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद ये लाइन भी हमें इसी तरीके से लिखनी है, यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना है, कहीं भी इसमें लाइन चेंज नहीं करनी है, आपको कंटिन्यू लिखना है। तो हम कंटिन्यू लिखेंगे इसमें ऐसे ही। अभी हमने आपको समझाने के लिए इसको पहले साफ़ नहीं किया था कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सीकिंग ए हैंडसम ब्यूटीफुल। अब दोबारा विशेषताओं पे बात आ गई। अब ये जो लड़का है, इस लड़के के लिए किस प्रकार की लड़की तलाश की जा रही है, उस लड़की की विशेषताएं लिखेंगे अब यहाँ पर। अब लड़की के लिए हैंडसम शब्द का यूज़ तो करेंगे नहीं, लड़की के लिए करेंगे ब्यूटीफुल शब्द का यूज। तो हम लिखेंगे ब्यूटीफुल, सीकिंग ए ब्यूटीफुल आप उसकी जाति लिखेंगे ब्राह्मण गर्ल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, बॉय गर्ल में से गर्ल लिख दिया। अब सेम ऐसे ही उसकी आयु लिखेंगे और उसका कद लिखेंगे। तो हमने उसकी आयु इधर लिख दी। अब देखिए आयु जो है हम एक ग्रुप के रूप में लिख सकते हैं कि उसकी आयु 28 से 30 के बीच में हो, उसकी आयु 30 से 32 के बीच में हो, जो हम एक ग्रुप में लिख सकते हैं कि उससे 1 साल 2 साल में कोई अंतर होने वाला नहीं है। अगर हमने फिक्स आयु लिख दी तो जिसकी आयु कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी हो, सारी विशेषताएं और हो सकता है उसकी आयु उससे 1 साल कम ज़्यादा हो, तो वो अपना बायोडाटा नहीं भेजेगा। तो इसलिए हम इसमें ना एक एज ग्रुप लिख दिया, हमने लिख दिया 28 to 30। अब इसका मतलब है कि जो लड़की 28 की हो, 29 की हो, 30 की हो, वो उनके लिए योग्य है। और उसके बाद कॉमा स्लैश लगा के उसका कद लिख देंगे। अब हमने उसका कद लिख दिया। अब कद भी हम ऐसे ही लिख देंगे इसी तरीके से, एक ग्रुप के रूप में 5 फीट से 5 फीट 6 इंच और कॉमा लगा देंगे। ये आपकी हो गई उसकी विशेषताएं, उसकी उम्र के बारे में और उसके कद के बारे में। अब अगली बात जो है वो है उसकी अन्य विशेषताएं। अब कुछ अन्य विशेषताएं, 2 अन्य विशेषताएं क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, होमली हो, वेल मैनर्ड हो, और उसके अलावा लड़कियों के लिए जो विशेषताएं चाहिए होती हैं जैसे किचन एक्सपर्ट, रिलीजियस, मोरल, वो हम अपनी तरफ से लिख देंगे। तो हम अन्य विशेषताएं लिख रहे हैं, होमली, घरेलू, वेल मैनर्ड, उसके अच्छे तौर तरीके हों, अच्छे मैनरों वाली लड़की हो, कॉमा लगा देंगे, और किचन एक्सपर्ट हो, लड़की खाना बनाना जानती हो, और रिलीजियस हो। ये हमारी हो गई उसकी अन्य विशेषताएं। कि ऐसा नहीं है कि वो एकदम अपने धर्म के बारे में नहीं जानती हो, अपने रीति रिवाजों के बारे में नहीं जानती हो, अपनी परंपराओं के बारे में नहीं जानती हो, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और वो जो है दूसरी वेस्टर्न कल्चर को मानने वाली हो, तो ऐसी लड़की उन्हें नहीं चाहिए। तो उसके बाद हम उसकी लिखेंगे शैक्षणिक योग्यताएँ। अब हमने लिख दिया शैक्षणिक योग्यता मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट,
कि कम से कम स्नातक हो। अब स्नातक चाहे वो कोई भी हो, जिन डिग्रियों को पहले एम लगा होता है, जैसे एमए होता है, एमएससी होता है, एमसीए होता है, वो सब जो होती हैं वो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट होती हैं। उसके बाद हम उसका व्यवसाय लिख देते हैं। अब व्यवसाय अगर आवश्यक हो तो लिखें, आवश्यक नहीं हो तो लिखें, नहीं लिखें। हमने लिख दिया गवर्नमेंट टीचर। अब हमने फिक्स कर दिया कि वो लड़की जो है वो गवर्नमेंट टीचर ही हो। हम चाहे जो लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई इसका पाबंदी नहीं है। उसके बाद उसकी आय, अब आय लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहें तो लिख सकते हैं। हमने नहीं लिखी आय कि वो गवर्नमेंट टीचर हो, बस इतना पर्याप्त है। अगर लड़का होता, अगर ये तो लड़की ये लड़का होता तो आय लिखनी ज़रूरी होती। चलो लिख देते हैं मंथली इनकम मिनिमम 40,000। ये हमने उसकी आय भी लिख दी। उसके बाद ये लाइन सेम ऐसे ही लिखना है, इमीडिएटली सेंड बायोडेटा विद फ़ोटो हम देख लेंगे, उसके बाद उसको रिटर्न कर देंगे, एंड हॉरोस्कोप और कुंडली टू पीओ बॉक्स नंबर। अब यहाँ पे जैसे हम पिन कोड नंबर लिखते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कहाँ से मिलता है, इसको अखबार वाले देते हैं और इसके बदले में हमसे कुछ चार्ज लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक 6 अंकों का नंबर लिख दिया, पीओ बॉक्स नंबर, और न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया। अब वो कह रहा है कि अखबार में कौन से अखबार में प्रकाशित करवाना है, तो वो अखबार का नाम क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ से प्रकाशित होता है या फिर हमें कौन सी शाखा में मंगवाना है, हमने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। और ये हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको आप एक बार पुनः देख लें रिवाइज के तौर पे। ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन में जो है मिसेज और मिस्टर शर्मा जो है अपने लड़के के लिए एक लड़की तलाश कर रहे थे, तो हमारा टाइटल था ब्राइड वांटेड। हमने यहाँ से लिखना शुरू करा, अलायंस इनवाइटेड, संबंध आमंत्रित किया जाता है, फॉर हैंडसम जोशी बॉय, ये उसके हमने जाति वगैरह गोत्र वगैरह जो है वो लिख दिया। हम इसकी जगह ब्राह्मण भी लिख सकते थे, हमने डायरेक्ट उसकी गोत्र वगैरह जो होती हैं वो लिख दिया। फॉर हैंडसम जोशी बॉय, उस लड़के की ये आयु है, इतना उसका कद है, वो उसकी अन्य विशेषताएं रिलीजियस, मोरल, प्योर, वेजिटेरियन, वो धार्मिक है, नैतिक है, शुद्ध शाकाहारी है, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं एमए बीएड, गवर्नमेंट टीचर है, मंथली इनकम 48,000 रुपये, बिलोंग्स टू ए वेल रेपुटेड फैमिली, अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है, उसके लिए आवश्यक है सीकिंग ए ब्यूटीफुल ब्राह्मण गर्ल। अब इसमें हम एक चीज़ नई बाद में सीखेंगे कि शादियाँ जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक अंतर्जातीय और एक अंतर्जातीय शादियाँ और होती हैं जिसमें जाति का कोई बंधन नहीं होता। अगर हमें लिखना था कि जाति का कोई बंधन नहीं है तो हम लास्ट में लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ कोई जाति नहीं लिखते, यहाँ पे डायरेक्ट ए ब्यूटीफुल और गर्ल लिख दिया, बस जाति को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ लिख देते हैं कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। अगर इस तरीके का हमें विज्ञापन लिखना क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ये उसकी विशेषताएं हो गई इस तरीके से। और वो होमली हो, वेल मैनर्ड हो, किचन एक्सपर्ट हो, धार्मिक हो, मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ी हो, गवर्नमेंट टीचर हो, मासिक आय मिनिमम 40,000 हो, और अगर ऐसी लड़की कोई हो तो वो इमीडिएटली तुरंत क्या करे, सेंड बायोडेटा विद फ़ोटो, वो बायोडेटा आप फ़ोटो के साथ भेजे और अपनी कुंडली भेजे इस पीओ बॉक्स नंबर पे, इस अखबार में जो न्यू दिल्ली से प्रकाशित होने वाला उसका ऑफिस है। तो ये आपका हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको होमवर्क में करना है, घर से करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप उस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन है, यू आर सर्चिंग ए सूटेबल मैच
आप एक उपयुक्त जोड़ा तलाश कर रहे हैं फॉर योर यंगर सिस्टर, आपकी छोटी बहन के लिए, वो हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड, जिसको हाल ही में चुना गया है इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, जो अभी अभी जिसकी नौकरी लगी है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आपकी छोटी बहन है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी नौकरी लगी है एक मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी में, तो उसके लिए आपको एक रिश्ता तलाश करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। आगे क्या कह रहा है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन बनाइए, टू बी पब्लिश्ड, जिसे प्रकाशित करवाना है इन द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में इस विज्ञापन को प्रकाशित करवाना है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके देखना है और मुझे उम्मीद है कि ये बड़ी आसानी से आपसे हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके अपनी जो भी समस्या है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको आप पूछ सकते हैं, उसका हम अगली वीडियो में आपको समाधान जरूर